फ्रेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी करती है जबरदस्त पुल बैक, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स अभी भी थोड़ी सी एजी है। क्या ग्लोबल मार्केट का प्रेशर निफ्टी बैंक निफ्टी के इस रैली को डैम्प कर देगा? आज के एपिसोड में जो वीकेंड एपिसोड है, इसमें हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और छोटे चार्ट्स पे भी जाएंगे। निफ्टी की क्या निफ्टी का क्या पाथ रह सकता है या निफ्टी क्या करना चाह रही है, अगले हफ्तों में हम ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं, कुछ 5-6 स्टॉक्स जो बहुत अच्छी तरह से सेटअप हो रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स की एनालिसिस करेंगे, 1-2 सेक्टर जो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं उनकी बात करेंगे, और कुछ सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, जिनमें लग रही है कि अभी लीडरशिप जो थी वो खो चुके हैं, उनकी हम बात करेंगे। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हो चार्ट क्या बोलता है। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2022। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो अपने विचार, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर नीचे बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहीं पर भी अपने आप दोस्तों से मिलते हो और आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, तो हमारे चैनल का जिक्र जरूर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ हम अपने चार्ट्स पे आ जाते हैं और हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के पहले हम वीकली चार्ट को खोलते हैं। तो निफ्टी के वीकली चार्ट में फ्रेंड्स एक इंडिसिसिव कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक लगातार एक अच्छे मूव के बाद यहाँ पर एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया है और हाई वॉल्यूम से बना है। और अगर हम ये ट्रेंड लाइन की बात करें या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। तो वीकली चार्ट पे इंडिसिसिव कैंडल है और हमें ये देखना होगा कि अब अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी में स्ट्रेंथ मिलती है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक है। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 14th और 15th ऑफ है। तो ज़्यादा आप पोजीशन या ज़्यादा रिस्क ओवरराइड कैरी नहीं करें, मेरी तो यही आपको यही सजेशन है। लेकिन खैर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना है कि नेक्स्ट वीक में अगर निफ्टी वापस ऊपर जाती है, जैसे कि आज जैसे लगा कि निफ्टी ने रिबाउंड किया है, अगर नेक्स्ट वीक में वापस ऊपर जाती है, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास आकर कैसा बिहेव करती है वो देखना जरूरी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है, तो हम एक अच्छा ऊपर का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से। लेकिन अगर यहाँ पर धोखा खा जाती है, वापस नीचे आती है, देन हम यही हम एज्यूम करेंगे कि कंसोलिडेट और करेक्शन जैसे अभी चल रहा था वैसे ही करेक्शन और कंसोलिडेशन करे। लेकिन हालांकि फ्रेंड्स, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी लग रही है और मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो एक तरह से हम थोड़ा सा पॉजिटिव बायस अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कैरीड अवे नहीं होना है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, हम लोगों को एनालाइज करना शुरू कर देना है प्राइस एक्शन को। हम डेली चार्ट पे आते हैं तो देखिए डेली चार्ट पे एक अच्छा रिबाउंड मिला, बुलिश इंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, अच्छा रिबाउंड मिल रहा है हम लोगों को। और आरएसआई भी देखिए 60 पे आई, 60 को तोड़ी नहीं, 60 पे आई और हमारी मैजिक लाइन के ऊपर भी बाउंस खा रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिबाउंड मिला। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अब निफ्टी यहाँ पर 1-2 सेशन के लिए हमें थोड़ी सी तेजी दिखाए। और वही सेम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के इस शोर पे अगर निफ्टी आ जाए और उसके बाद यहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन बिहेव करेगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें निफ्टी पे कैसा स्टांस लेना है। अभी लग रहा है कि जो करेक्शन था ये 3 दिन का वो खत्म हो चुका है और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ निफ्टी ऊपर की मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन लॉन्ग एंड शॉर्ट वी विल वेट फॉर दिस लेवल टू शो अप। अब हम आके सपोर्ट की बात करते हैं आपके साथ कि सपोर्ट्स कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले एक तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि 17,800 के आसपास है। 17,800 से लेकर 17,750 के बीच में, इस जोन में एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एक अच्छी मूवमेंट के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा सा फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा
तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर वापस मूवमेंट करेगा। तो हम वेट कर सकते हैं इस मूवमेंट का। एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट या हम एक मेजर सपोर्ट बोल सकते हैं 17,600 से लेकर 17,550 के बीच में है। तो ये वाला सपोर्ट भी हमको कंसिडर करना होगा। इन केस अगर ये सपोर्ट टूट जाता है देन जो निफ्टी है वो 17,600 से लेकर 17,550 के सपोर्ट को टच कर सकती है। तो सबसे पहले हमें ये सपोर्ट का ध्यान रखना है। ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये टूट जाए तो फिर हम क्रिटिकल सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि पैटर्न एक फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ लग रहा है। मूवमेंट यहाँ पर फास्ट मूवमेंट हुई, फिर कंसोलिडेशन हुआ है। तो जनरली इस टाइप के मूवमेंट में क्या होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो एक अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, फ्लैग के ऊपर हम लोगों ने 2 बहुत एनहांस्ड वीडियो बनाए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाए हैं। तो आप जाके उसे वॉच लिस्ट पे, हमारी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप जाके देखिए। और यहाँ पर एक आई बटन है, तो आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा कि फ्लैग पैटर्न जो है वो फ्लैश हो रहा है। तो आप उसको भी क्लिक करोगे तो आपको फ्लैग पैटर्न के वीडियो पे लेके जाएगा। तो उसको बहुत देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे फ्लैग की एनालिसिस आपने कहीं देखी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे सेम ही चीज दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। एक नैरो रेंज कैंडल बना है, बहुत अच्छी हाई वॉल्यूम्स के साथ बनी है। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो है वो इंटैक्ट है। ये रेजिस्टेंस अभी तक नहीं तोड़ पाई है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाएगी फ्रेंड्स, हम आउटराइट पूरा एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं ना, एक बिंदास बुल, राइट, बिंदास बुल नहीं हो सकते। थोड़ा सा कॉशियस स्टांस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आने लग जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, अल्टीमेटली वो जो सेलिंग की जो फोर्स है उन पे भी स्पिल होगी। तो यहाँ पर एक गैप है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है और ये जो लेवल है, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले वीक में अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करती है, अगर ये ट्रेंड लाइन पे कोई टच होती है या ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की कोशिश करती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ब्रीच होते ही आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का एनालिसिस है। हम एक न्यूट्रल स्टैंस लेके जाएंगे, खासकर वीकली बेसिस पे। और अगर तेजी मिलती है तो इस ट्रेंड लाइन के पास अगर हम लोग लॉन्ग है तो अपने प्रॉफिट को बुक करने की सोचेंगे। देखिए यहाँ पर भी कल जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी को स्ट्रॉन्ग था। आज यहाँ पर रिबाउंड मिल रही है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखिए RSI जो है अच्छी तरह से 60 को होल्ड कर रही है। तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। मोमेंटम का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और RSI के मैजिक लाइन के ऊपर है। सो एवरीथिंग इज गुड इन बैंक निफ्टी अभी तक फिलहाल। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में 38,000 का लेवल्स जो है हम लोगों को अपने जहन में और अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार इस लेवल को तोड़ दे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने लग जाए निफ्टी कॉन्फिडेंटली, तो फिर यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं 40,000 या 41,000 की जर्नी को चल देगा। अब हम अर्ली चार्ट पे आते हैं और पिन पॉइंट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पर है, बहुत करीब में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया बन गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड कर चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया बन गया है। तो 37,800 से लेकर आप बोल सकते हो 37,700, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, राइट। तो 37,800 से लेकर 37,700 और यहाँ पर देखिए 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी इस एरिया को होल्ड करके रखें इन द शॉर्ट टर्म। अगर किसी कारण से तोड़ देती है बैंक निफ्टी इस एरिया को, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 37,000 के आसपास हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 1000 पॉइंट की गिरावट अगर मिल सकती है, अगर ये एरिया जो वैल्यू एरिया है इसको बैंक निफ्टी तोड़ देती है। तो ये लेवल्स को अपने जहन में रखना है, अपने ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम 2 सेक्टर आपके साथ बात करेंगे। एक हमारा डार्क हॉक सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। फ्रेंड्स देखिए इतने दिनों से बहुत शांत बैठा हुआ था और एफएमसीजी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन आप देखोगे इस हफ्ते अचानक में एक बहुत बड़ा और बहुत सॉलिड कैंडल बन गया और इसका एक ही कारण है, वो है आईटीसी। अगर आपने आईटीसी को ध्यान में रखा है तो देखिए आईटीसी पे कितना जबरदस्त फ्लैग पैटर्न बन रहा था। और ये हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी किया था इनफैक्ट हमारे डेली जो चार्ट क्या बोलता है कि एपिसोड में, कि आईटीसी में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। और देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट करके आईटीसी मूव हुआ है। तो हमारे मेंटीज ने इस पर ट्रेड भी किया था। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर उनके ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने ट्रेड लिया, क्या लिया और क्या क्या ट्रेड लिया उन्होंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फ्लैग पैटर्न है। जैसे मैंने आपको कहा कि वीडियो जरूर देखिएगा,
फ्लैग पैटर्न की बहुत ही आपको समझ और सूझ मिलेगी फ्लैग पैटर्न फ्लैग की वीडियोस से। सो एफएमसीजी एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें अच्छी मूवमेंट आप लोगों को एफएमसीजी में देखने को मिल जाए। तो ये एफएमसीजी का इंडेक्स है, देखिए। और वो तो यहाँ से मैं वीकली चार्ट पे लेके आता हूँ आपको। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वो टूटती हुई दिखाई दे रही है और एक अच्छा मूवमेंट एफएमसीजी का हो सकता है कि यहाँ से साइकिल जो है वो चेंज ही हो जाए और एफएमसीजी जो है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे। तो एफएमसीजी के कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मेटल, राइट। अगर आप मेटल्स को देखोगे राइट फ्रेंड, देखिए मेटल्स में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है और यहाँ पर देखिए अपने ऑल टाइम हाइस के पास वापस एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन बना के अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही हैं। हालांकि सारे मेटल स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अब आप ये काम करो, आप जाके इस वीकेंड पे आराम से सारे मेटल स्टॉक्स को देखो कौन से अच्छे लग रहे हैं और उनमें अपनी ट्रेड एनालिसिस करो, ट्रेड बनाने की कोशिश करो। तो ये है मेटल। नेक्स्ट हम आते हैं एमएनसी, निफ्टी एमएनसी देखो, या आप मैं निफ्टी एमएनसी की इंडेक्स आपको दिखाता हूँ। निफ्टी एमएनसी का इंडेक्स अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें भी काफ़ी तेजी देखने को मिली, काफ़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली। और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे भी देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। और यहाँ पर एमएनसीज में काफ़ी जोर देखने को मिला। सीमेंस खासकर अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सीमेंस को भी हम डिस्कस भी करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर देखिए ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, जहाँ पे देखिए निफ्टी 50 जो है वो एक वेटेड इंडेक्स है जहाँ पर जो मैक्सिमम जो वेट रहते हैं वो बड़े स्टॉक्स पे रहते हैं। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा हाईली वेटेज, मतलब कि इसमें जो वेट की डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिल गया है। तो इसका मतलब कि निफ्टी नेक्स्ट 50 वो जो रेजिस्टेंस जो हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा था उस पड़ाव के पार हो चुका है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव व्यू हम ले सकते हैं, या एक हम पॉजिटिव स्टांस लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं कि यस नेक्स्ट 50 स्टॉक्स जो है उनमें तेजी देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट 50 जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ जो है वो हेल्दी है। तो ये एक एनालिसिस हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50 की थी। और एक बार जल्दी से हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आते हैं, जिससे उससे पहले जब हम आपको स्टॉक डिस्कस करें उसके पहले मेरे को ग्लोबल मार्केट डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट में फ्रेंड्स देखिए यूएस, अगर आप यहाँ पर देखो यूएस 500 यानी कि S&P 500 और ये डाउ जोन्स, देखिए कल रात को जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक आशा कर रहे थे कि एक फिबोनाची हम लोगों ने ड्रॉ की थी और हम आशा कर रहे थे कि 38 के लेवल से ये घूम जाए। तो वैसा ही हुआ, यहाँ से 38 के लेवल से घूमा और अभी बहुत अच्छा एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कैंडल का मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, नाम से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ समझो क्या हो रहा है। 20 डे के मूविंग एवरेज पे बुलिश पैटर्न बन रहा है। सो अगर ये आज रात को एक पॉजिटिव क्लोज दे देता है, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स ये वाला पिवट को तोड़ना, यहाँ पर इस पिवट के ऊपर जाना, इस पिवट के ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर 35,000 के आसपास हमें एक क्लोज मिल जाती है, 35,000 के ऊपर एक क्लोज मिल जाती है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिल जाती है, जो कि आज हो सकता है नहीं मिले क्योंकि यहाँ से 150 पॉइंट बढ़ना मतलब काफ़ी तेजी आना है। लेकिन अगर मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा ये ग्लोबल मार्केट्स का। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर थी फ्रेंड्स, ये देखिए ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैस्डैक थोड़ा सा कमजोर है, जो बाकी अगर आप जो ट्रेडिशनल इंडेक्स देखें, यूएस 500 को देखें या यूएस 30 को देखें, वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नैस्डैक थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एक बार नैस्डैक भी एक अच्छा मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ दे तो फिर क्या कहने, फिर मजा ही आ जाएगा। फिर ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। फ्रेंड बिटकॉइंस के बारे में बात करें तो बिटकॉइंस देखिए यहाँ पर अपने चैनल के लोअर एज पे कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट जरूरी है चैनल से, एक बार चैनल से ब्रेकआउट हो जाए
देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इसका ऊपर का साइकिल जो है वो शुरू हो गया। वैसे ही इथेरियम में देखिए सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ग्लोबल मार्केट्स के एनालिसिस था और आपके साथ हम लोगों ने एनालाइज किया क्रिप्टोस को भी। अब एक एक करके कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जो बहुत ही अच्छा सेटअप कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, हो सकता है उसमें हमारी पोजीशन हो और हम आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं है। तो आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हो या आप कुछ भी एक्ट करते हो हमारे इस एजुकेशनल वीडियो पे, तो अगर आपको किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं और कोई भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है और एक एजुकेशनल पर्पस से बता रहे हैं। तो हम लोगों को आप लोगों के साथ किसी भी तरह की ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी रिसर्च शेयर करने की इच्छा नहीं है और ना हम रिसर्च कर सकते हैं और ना हम सेबी से ऑथराइज्ड हैं ये रिसर्च करने की। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं एसबीआई लाइफ। देखिए आज एसबीआई लाइफ ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया। देखिए एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट पे थी और उसके बाद एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना के देखिए किस तरह से ब्रेकआउट हुआ सीधे 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। फ्रेंड्स देखिए ये हमारे मेंटीज का, हमारे मास्टर ट्रेडर का एक लर्निंग सेक्शन है और यहाँ पर आप देखिए जिस एसबीआई लाइफ जो है हमारी एक मेंटी ने, हमारे एक मेंबर्स ने, हमारे एक ट्रेडर ने शेयर किया था, उनकी एनालिसिस है ये। और देखिए काफ़ी अच्छा एनालिसिस रहा। जब उन्होंने शेयर किया तो प्राइस 1134 के पास था, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट हुई। तो देखिए सब रियल टाइम में जो होते हैं हमारे मेंटीज ये सब एनालिसिस शेयर करते हैं और देखिए किस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को पोस्ट करते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि रोज रोज मैं आपको प्रॉफिट दिखा के क्या प्रूफ करना चाहता हूं। मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूं कि हमारे जो मेंटीज हैं, हम जो हैं वो रियल ट्रेडर्स हैं। हमारे खुद का जो हमारा स्किन होता है वो गेम में रहता है और इसीलिए हम जो बेसिकली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि प्रैक्टिस हम करते हैं, हमारा हार्डवर्क रहता है और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। देखिए आईटीसी भी इन्होंने ट्रेड किया, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की ट्रेड, देखिए आईटीसी की ट्रेड, यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑप्शन लिया था 125% का इनको ऑप्शन में गेन हुआ। यहाँ पर देखिए बाकी जिस तरह से इनकी जो पोर्टफोलियो है आप समझ सकते हैं कि क्या क्या डेप्थ है और क्या ट्रेडिंग, किस हिसाब से ये ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जनरली क्या होता है कि हम इसी तरह से ट्रेडिंग करते हैं और हमारे जो ट्रेडर्स हैं इसी तरह से जो है वो ट्रेड करते हैं। एक छोटी सी झलक है ये हमारा ग्रुप है, इसमें इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इतनी लर्निंग होती है, मैं भी बहुत कुछ इस ग्रुप से सीखता हूँ। तो हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का पार्ट है ये ग्रुप और बहुत जल्दी हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड पे लॉन्च हो जाएगा। तो एक पूरा नया लुक देगा हमारे मास्टर ट्रेडर को। तो अगर आपको कुछ जानना है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.prorsi.com और वहाँ पर मास्टर ट्रेडर के टैब पे आप क्लिक करोगे तो आप मास्टर ट्रेडर के आप जो देखिए ये प्रो आरएसआई हमारा वेबसाइट है और यहाँ पर आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारे मेंटरशिप पे आप अगर आओगे तो यहाँ पर आपको मास्टर ट्रेडर के बारे में ये क्या हम सिखा रहे हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कैसे प्रोग्राम को डिलीवर होता है और कैसे कितना पेमेंट करना पड़ता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न। अब वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पे। तो देखिए ये एसबीआई लाइफ का चार्ट है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अभी इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए 1160 हो गया, 1135 के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा ये इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा आगे निकल गया। अगर ये पुल बैक देती है वापस अपने ब्रेकआउट जोन पे या वापस अपने इस लेवल पे पुल बैक देती है तो आप इसमें एंट्री करने की सोच सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ एक तरह का नेचुरल रिएक्शन इसमें होना चाहिए, अगर होता है तो आप अपने एंट्री इसमें प्लान कर सकते हो। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन इसमें भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिला, पहले यहाँ से ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेट करता है, फिर फाइनली यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट। देखिए बहुत बड़ा कैंडल था, आज 5% मेरे ख्याल से सर्किट लगा था इसमें, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे थी। आरएसआई भी इसमें मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप अपने स्टॉक वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं सीमेंस। जैसे मैंने आपके साथ कहा कि एमएनसी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर देखिए सीमेंस में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट दिया था। देखिए 2 बार यहाँ पर शेकआउट हुआ और उसके बाद फाइनली इस
कैंडल के ऊपर बंद हुआ, जो ये चीज को वापस रीएनफोर्स कर देती है कि यहाँ पर असली बाइंग थी और एक एक्स्ट्रा ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर है आरएसआई, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट सीमेंस में देखने को मिला है, तो सीमेंस को भी अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टीवी टुडे। टीवी टुडे भी अगर आप देखो एंटरटेनमेंट या मीडिया के सेक्टर से है, और टीवी टुडे नेटवर्क में आते हैं। और ये देखिए टीवी टुडे नेटवर्क का मैं आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। डेली चार्ट पे उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, वीकली चार्ट पे देखिए एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस को तोड़ के एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छा क्लोज दिया गया है बाहर में, और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिला है। देखिए अच्छी वॉल्यूम्स के साथ भी मिला है, तो टीवी टुडे को भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और एक बार इससे ब्रेकआउट मिला तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम आते हैं जेन इरिगेशन में। देखिए जेन इरिगेशन फ्रेंड्स, ये देखिए वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और डेली चार्ट पे भी आप जाओगे तो इसमें भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पहले राउंडिंग फॉर्मेशन था, फिर यहाँ पर ये देखिए एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, और उसके बाद यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जेन इरिगेशन भी एक अच्छा स्टॉक है। और एक बार फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन कैंडल्स हैं, और एक बार ये रिजेक्शन कैंडल्स के ऊपर बंद हो जाए तो फिर आपको अच्छा मूवमेंट जेन इरिगेशन में मिल सकता है। तो उसको वॉच लिस्ट में रखिए फ्रेंड्स, जेन इरिगेशन कैन बी अ गुड वन। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम आते हैं, बात करते हैं इंडियन बैंक की। और इंडियन बैंक को अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखिए आज ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था कल, और उसके बाद रिजेक्शन कैंडल आई, और अभी भी रिजेक्शन कैंडल को होल्ड करके रखी है। इसके ऐसा नहीं कि उसके नीचे बंद हो गई है, तो स्ट्रांग है इंडियन बैंक भी। और फाइनली एक ऐसा स्टॉक जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में बन रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक ज़बरदस्त पैराबोलिक मूव देने के बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से कंसोलिडेट। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो फ्रेंड्स, तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर एक साफ बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे मैंने आपको कहा ना कि फ्लैग पैटर्न। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस पैटर्न को ठीक से समझ लिया और इसके साथ अगर आप मोमेंटम ब्रेथ वगैरह को मिला देते हो, तो ये पैटर्न ही आपको मालामाल कर सकता है। तो देखिए फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिले और अपने प्रीवियस हाइज को ये निकाल दे, यहाँ से ब्रेकआउट मिलकर प्रीवियस हाई को निकाल दे, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें इसमें रिलायंस में मिल सकता है फ्रेंड्स। तो अपने इसको वॉच लिस्ट में रखिएगा। देखिए मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप सीखें और आप सीख कर खुद ट्रेड करें, राइट। ये यूट्यूब के चैनल पे हमें पता नहीं कि कब तक हम रहेंगे और कब तक हम आपको इस तरह के वीडियोस लाके देते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद सीखें, खुद सीख कर ट्रेड करें, उसमें अलग मजा है। पैसे जो बड़े पैसे बनते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि हमें जिस स्टॉक मार्केट से बड़े पैसे बनाने हैं, बड़े पैसे स्टॉक मार्केट से तभी बनेंगे जब आप खुद ट्रेड करोगे, खुद सीखोगे, सीख कर ट्रेड करोगे। देखिए सिर्फ प्राइस पैटर्न इज नॉट अबाउट द थिंग, दिस इज वन पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ये एक ट्रेडिंग का एक पार्ट है। इसके साथ हम लोगों को मोमेंटम मिलाना पड़ता है, इसके साथ ब्रेथ मिलाना पड़ता है। तो पीछे बैकग्राउंड में हम लोगों ने बहुत स्टडी करके रखी है, उसके बाद हम आगे आपके लिए ऐसा चार्ट्स लेके आ पा रहे हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जस्ट ये एक सिंपल एनालिसिस नहीं है, इसके पीछे बहुत कड़ी मुशक्कत और मेहनत हुई है स्टॉक को निकाल के लेके आने में आपके लिए। तो मैं वही चाहता हूं कि आप भी ये प्रोसेस सीखें और पूरे प्रोसेस के थ्रू जाए, और आप भी इस तरह के रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट से जनरेट कर पाए। तो फ्रेंड्स इस वीक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया, और मार्केट के को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।